नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक सच्ची घटना के साथ। एक ऐसी घटना जो आप में से किसी के साथ घटी है। ये घटना नील नथवानी के साथ घटी है जो पूना में रहते हैं। क्या थी उनकी कहानी, किस तरीके से उनके घर के नीचे, ज़मीन के नीचे कंकाल दफन होने से उनके ज़िंदगी को नरक बना दिया था उस कंकाल ने। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नील नथवानी है और मैं पूना में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी हैं। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से मुझे काफ़ी लाड प्यार मिला दोस्तों। मेरी हर एक ज़रूरत वो पूरा कर देते थे। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ा दूर एक प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान तैयार करवाया था। अभी हम उस मकान में रहने गए ही थे दोस्तों कि प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना हराम कर दिया। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेडरूम के नीचे की ज़मीन से कुछ आवाज़ें आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरे बालों को खींच रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे ज़मीन के अंदर से नीचे की साइड कोई खुदाई कर रहा है। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन अपनी माँ को वहाँ बुलाया। हम दोनों ने वह डरावनी आवाज़ें सुनी। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज़ गिरने की आई। मैंने माँ से पूछा कि तुमने किचन में कुछ रखा तो नहीं गैस पर। माँ ने कहा, कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर दोस्तों किचन में गया। मेरी रूह तक कांप गई यह देखकर कि कुकर हवा में था और गैस बंद थी। यह खौफनाक नज़ारा देख करके मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई तो दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं और मेरी माँ यह सब देख करके घटनाएं बहुत ही डर गए थे। दोपहर होने तक हम लोग मकान के बाहर गार्डन में ही बैठे रहे। तभी मेरे पापा घर लौट आए। हम दोनों ने घर पर घटी पूरी घटना उन्हें बता दी। पहले तो पापा माने नहीं, पर जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा और एक दो बार ज़मीन से आने वाली भयानक आवाज़ें सुनी तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम सब लोग सो गए, पर रात के 3 बजते ही ज़मीन के नीचे से आवाज़ें शुरू हो गई दोस्तों। पापा और माँ, मैं तीनों एक कमरे में थे। वह आवाज़ें सुनने लग गए। तभी अचानक हमारे घर के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वह परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर आ गई और हमारे पानी के मटके में सिमटकर उसके अंदर चली गई। यह सब फिल्मी लगता है ना दोस्तों, पर जब रियल में यह सब घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ उस पानी वाले मटके के पास गए तो हमें उस मटके में से किसी के हंसने की आवाज़ें सुनी दोस्तों। और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी उस तरह से हिल रहा था जैसे अभी अभी उसके अंदर किसी ने पत्थर मारा हो। हम तीनों घर से बहुत डर गए थे। अब हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम के पानी के नल अपने आप खुल गए। थोड़ी ही देर में हॉल की ज़मीन के नीचे से तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लग गई। अब मेरे पापा के सब्र का बांध टूट चुका था और उन्हें हम अब सबकी जान की फ़िक्र होने लगी थी। उन्होंने रात में ही पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हकीकत बताई। हमारे एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कहा कि आपके पुराने ज़मीन मालिक को यह पता था कि इस ज़मीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने यह प्लॉट इतने सस्ते दामों में आपको बेचा है। फिर एक पड़ोसी ने यह सुझाव दिया कि आप ज़मीन खुदवा कर देख लो कि अंदर क्या बला है, शायद उसकी शुद्धि होने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। नया मकान खुदवाने के लिए पापा ने दिल तो नहीं कर रहा था पापा का, पर यह मामला इतना खतरनाक था कि इसके लिए पापा ने अगले दिन ही 3 मजदूर बुलाए और पूरे घर की ज़मीन टेस्टिंग करवानी शुरू कर दी। इन गतिविधियों की जांच करने वाली एक टीम जो पैरानॉर्मल होती है, उनको वहां बुलाया गया, जहां पर उनको काफ़ी तेज़ सिग्नल आ रहे थे किसी नेगेटिव एनर्जी के। पापा ने तो फ़ौरन उन जगहों पर खुदाई शुरू करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, हमें उस ज़मीन के अंदर से 2 इंसानी कंकाल मिले। हमने फ़ौरन पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्ज़े में लिया। प्लॉट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। खैर, उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर तो करवा लिया दोस्तों, पर आज भी यह बात एक रहस्य है कि वह किसके कंकाल थे और वो हमें क्यों परेशान कर रहे थे। उस ज़मीन के नीचे कंकाल कैसे आए, भगवान का शुक्र है दोस्तों कि उस दिन के बाद वह हमारे घर में फिर ऐसी कोई घटना नहीं घटी और आज हम बड़े आराम से उस घर में रहते हैं। लेकिन जब भी अचानक कोई आवाज़ होती है
एक बार के लिए दिल जरूर उस घटना को याद कर बैठता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी हुई घटना। कैसी लगी आपको? कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा।